फिल्म सनम तेरी कसम के हर्षवर्धन राणा ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी बॉय और वेटर के तौर पर भी काम करना पड़ा। आइए जानते हैं किस तरह से एक डिलीवरी बॉय एक शानदार एक्टर बना। हर्षवर्धन राणा एक वर्सेटाइल एक्टर है। उन्होंने 2016 में रोमांटिक ड्रामा सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में एंट्री ली और अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई। आंध्र प्रदेश से आने वाले हर्षवर्धन राणा की मां तेलुगु और पिता मराठी थे। उनका एक्टिंग करियर काफी चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब वो एक पॉपुलर चेहरे बन चुके हैं। 2016 की रोमांटिक ड्रामा सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में शुरुआत करने वाले हर्षवर्धन ने अपनी फिल्मों से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का अटेंशन कैप्चर किया। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से पहले उन्होंने साउथ फिल्मों में जेनेलिया डिसूजा और नयनतारा जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ काम करने के अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनकी सक्सेस की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और बहुत साल की स्ट्रगल्स हैं। हर्षवर्धन 18 साल की उम्र में घर से भाग गए थे। उन्होंने अक्सर अपने इनिशियल दिनों में सामने आई हार्डशिप्स के बारे में बात की। उन्होंने 18 साल की उम्र में घर से भाग जाने की बात को याद किया और जब उनकी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं घर से सिर्फ 200 रुपए लेकर भाग गया था। अपना गुजारा चलाने के लिए कई तरह की छोटी मोटी नौकरी की। एक्टिंग के सपने को पूरा करने के डिटर्मिनेशन ने उन्हें जीवित रहने के लिए हर संभव काम करने के लिए इंस्पायर किया। इस दौरान उन्होंने जो भी नौकरियां की वे ग्लैमरस नहीं थी। 2002 से 2004 के बीच हर्षवर्धन ने वेटर, कुरियर बॉय और यहाँ तक कि डीजे की हेल्पर के रूप में भी काम किया। ये नौकरियां उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। एक समय पर हर्षवर्धन को ऐसा लगा कि उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। वे कहते हैं, उस समय लोग कहते थे इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरा गोल बन गई, उन्होंने बताया। इसलिए उन्होंने बिना कुछ खर्च किए सीखने का तरीका ढूंढ निकाला। मैंने कोचिंग क्लासेस के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया। उन्होंने बताया, कॉल सेंटर में शामिल होने से उन्हें सॉफ्ट स्किल्स और इंग्लिश में फ्री ट्रेनिंग मिल गई, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहा। वैसे तो हर्षवर्धन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी एक्टर बनने के सपने को नहीं छोड़ा। उनकी ये लगन आखिरकार लग लाई जब उन्हें सनम तेरी कसम में मेन लीड मिला। हालांकि इस रोल को पाना कोई आसान काम नहीं था। हर्षवर्धन ने खुद माना कि उन्हें इस रोल के लिए भीख मांगनी पड़ी, खासकर इसीलिए क्योंकि वे ऑडिशन के लिए 4 महीने देरी से पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मैंने इस फिल्म को पाने के लिए बहुत मेहनत की। बेशक मैं इस रोल को बेहद कॉन्फिडेंट था लेकर। उन्होंने बताया कि जब तक वे ऑडिशन में पहुंचे तब तक फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं ऑडिशन में 4 महीने देरी से पहुंचा हूँ और कास्टिंग पहले ही तय हो चुकी है। उन्होंने मुझे ऑफिस से चले जाने और अपना टाइम ना बर्बाद करने के लिए कहा। असफलताओं के बावजूद हर्षवर्धन के जुनून और संकल्प ने कास्ट टीम को उन्हें मौका देने पर राजी कर लिया। मैंने कहा, बस मेरा ऑडिशन देखे, मैं इसे यहाँ भी कर सकता हूँ और वहां भी। उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब उन्हें मौके पे ऑडिशन देने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि जिसको सिलेक्ट किया गया है वो अगले ऑफिस में बैठा है और स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, हर्षवर्धन ने बताया। हालांकि बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने आखिरकार मुझे मौका दे ही दिया। उनका ऑडिशन एक असिस्टेंट रवि जी ने लिया, जिन्होंने बाद में रोल हासिल करने में उनकी बहुत मदद की। सनम तेरी कसम ने हर्षवर्धन के रोल ने उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इस फिल्म ने उन्हें वाइड स्प्रेड रिकग्नाइजेशन और प्रेज दिलाई। इससे बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई, यहाँ तक कि उन्हें टाइम्स के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया, जो उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दिखाता है। लेकिन पहचान के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे, अक्सर अपनी शुरुआती वर्षों की झेली गई स्ट्रगल्स को याद करते हैं। और अपडेट्स के लिए चुने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।